बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक फूल सिंह बरैया ने जो दावा किया है कि 7 दिसंबर को दोपहर 2 बजे अपना वो मुंह काला करवाएंगे। पारदर्शी चुनाव नहीं हुए हैं, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, ये भी बड़ा आरोप लगाया फूल सिंह बरैया ने। और उन्होंने ये भी कहा कि नरोत्तम मिश्रा को घमंड हो गया था, इसलिए वो हार गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नरोत्तम मिश्रा ने मुझे चेतुआ कहा था, क्या मैं चेतुआ हूं? मेरा अपमान किया था, मैंने ही हरवाया है नरोत्तम मिश्रा को। तो एक बार आइए आपको सुनवाएंगे भी कि फूल सिंह बरैया ने आखिर क्या कहा है। लेकिन उन्होंने ये बड़ा दावा किया है कि 7 दिसंबर को दोपहर 2 बजे वो अपना मुंह काला कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने चुनाव से पहले ये बड़ा बयान दिया था कि यदि बीजेपी को 50 से ज्यादा सीट मिल जाती है तो वो अपना मुंह काला करा लेंगे। और अब भी वो अपने बात पर टिके हुए हैं। उनका कहना है कि 7 दिसंबर को दोपहर 2 बजे वो अपना मुंह काला कर लेंगे। नरोत्तम मिश्रा की हार को लेकर के भी उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है कि नरोत्तम मिश्रा घमंड में आ गए थे, इसलिए नरोत्तम मिश्रा को उन्होंने ही हराया है। क्या कहा है फूल सिंह बरैया ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तगड़ी जीत हुई है। कांग्रेस जो दावे कर रही थी कि 150 सीटों के साथ इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी, वो दावे हवा हो गए हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस को 63 सीटें मिली हैं और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया हैं। फूल सिंह बरैया बेहद लोकप्रिय नेता हैं, उनको लगभग सभी लोग जानते हैं प्रदेश के। सर, पहला सवाल तो ये कि एक आपने बड़ा दावा किया था, आपको उम्मीद नहीं थी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आएगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के कहीं से भी कोई किसी भी प्रकार का लोगों की भावनाएं हमने पढ़ी, सभी ये बात को तैयार थे कि हम सरकार को बदलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने देश में तबाही मचा दी है, जनता अब जीने को भी मुहताज हो रही है, तो इसलिए वो बदलने के लिए जनता पूरी तरह से तैयार थी। मैंने भ्रमण किया और एकदम अचानक कितनी सीटें आ जाना, मैं मानता हूं कि जिस फेयर इलेक्शन नहीं है। पोस्टल बैलेट में जो उसके डेटा आए हैं, पोस्टल बैलेट में तकरीबन हर सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे है, लेकिन ईवीएम में कांग्रेस पार्टी पीछे हो गई। देखिए, बैलेट पेपर में लोग अपनी मर्जी से जो वोट डालते हैं वो वोट छपा रहता है, और जो बटन दबाते हैं, बटन दबाने के बाद उसका जो वोट कहाँ जा रहा है ये उसको पता नहीं है। तो इसलिए मशीन में और बैलेट पेपर में साफ अंतर दिख रहा है कि जनता का रुझान है कांग्रेस की सरकार के लिए और ईवीएम का रुझान है बीजेपी की सरकार के लिए। मतलब ईवीएम में गड़बड़ी है, वो सवाल है, बिना उसके तो जीत ही नहीं सकते जी। तो तेलंगाना में आप लोग कैसे जीते सर? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तेलंगाना वाली चोरी करने वाला व्यक्ति 100% चोरी कर रहा है और उसको बाद में भी ये कहा जाए कि मेरे को लोग चोर कहें, तो वो चोरी करके भाग जाएगा। लेकिन वो चोरी करने के बाद अपने आप को सही और साहूकार साबित करना चाहता है, तो जिन जिन चीज़ों में चोरी की है कुछ उसमें वापस भी करता है। इसीलिए नरोत्तम मिश्रा को तो नहीं हरवा दिया? हो सकता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको कौन करा दिया, मैं ये कह रहा हूँ कि तेलंगाना राज्य जो आया है तो इन्होंने सोचा कि एक राज्य को हम लोग दे दें जिससे ऐसा संदेश जाएगा कि नहीं, चोरी नहीं है, ये षड्यंत्र नहीं है, ईवीएम खराब नहीं है, ये तो कांग्रेस ही कमजोर है, ये साबित करने के लिए। आप तो नरोत्तम मिश्रा के पीछे पड़े हुए थे, लगातार हम देख रहे थे, इस मंच से चुनौतियां आप दे रहे थे नरोत्तम मिश्रा को, कुछ विवादित शब्द भी आपने उनके खिलाफ बोले थे। तो क्या ये वाकई नरोत्तम मिश्रा अपने गलतियों के कारण हारे हैं कि आप लोगों का चारों तरफ से घेराबंदी जो थी उसकी वजह से हारे हैं? नहीं, देखिए, नरोत्तम जी का जहाँ तक मामला है, नरोत्तम जी अपनी सीमाएं लांघ गए थे, तो मेरे को चेतुआ कह करके जब गाली दी तो मुझे लगा कि अब इन्हें गृह मंत्री बनने का घमंड सर पर चढ़कर बोल रहा है। तो अब घमंड चढ़कर जिसका बोलता है उसका घमंड उतारना तो फर्ज बन भी जाता है। सिंधिया जी सीएम बनेंगे आपको लग रहा है? नहीं, अब देखिए, उनकी पार्टी का कौन सीएम बनेगा। बड़ा उन्होंने काम किया है, ग्वालियर चंबल में अच्छे नंबर लेकर आए हैं। नहीं, वो अच्छे नंबर लेकर के लिए आए। 16 सीटें कांग्रेस अभी भी जीती है। अच्छे नंबर, अगर अच्छे नंबर की बात करें तो आप बिंद में जाइए, नहीं जहाँ मतलब उनका दावा कमजोर है। नहीं, मैं वो नंबर की बात कर रहा हूँ, तो नंबर में हम लोग जो है 34 में से 16 आए, ठीक है कि नहीं, और वहाँ पर हम लोग 4 ही आए अभी बिंद में। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि वहाँ का नंबर के हिसाब से दावा है तो वहाँ का ज़्यादा बड़ा दावा। ठीक है, आखिरी सवाल सर, जो दावा किया था आपने कि 50 सीटें भी बीजेपी ले आई तो मुंह काला करूँगा अपना,
कितने कायम है उस दावे? मैं इस बयान पर बिल्कुल अडिग हूँ और मैं कोई बीजेपी के नेताओं की तरह बयान बोल करके पलटने वाला नहीं हूँ। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, बोला है वो करूँगा, भविष्य में भी जो बोलूँगा वो करूँगा। अगर मुझे मुंह काला की छोड़िए, लहू वहा के मुंह लाल भी करना पड़ेगा तो अभी हम मुंह लाल करेंगे। मतलब कर रहे हैं आप जी। तारीख और समय बता दीजिए। हमारी 7 तारीख को 2 बजे। चलिए, फूल सिंह बरैया हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, दावा कर रहे हैं कि वो अपने बयान पर अब भी कायम हैं। 7 तारीख को दोपहर 2 बजे राजभवन के सामने वो अपना मुंह काला करेंगे। बरैया ने दावा किया था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अगर 50 सीटें भी ले आई तो वो राजभवन के सामने अपना मुंह काला करेंगे। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।